गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। 7th चैप्टर चल रहा है। 7th चैप्टर है खनिज लवण यानी मिनरल्स। और मिनरल्स में 6 मिनरल हमको पढ़ने हैं, 6 खनिज लवण हमको पढ़ने हैं। हमने कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये 5 मिनरल्स कंप्लीट कर लिए हमारे लेक्चर्स में। और आज लास्ट लवण, खनिज लवण सोडियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सोडियम अमूमन हमारे भोजन में क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड के रूप में, नमक के रूप में हम खाते हैं। जो हम नमक खा रहे हैं वो है NaCl। NaCl मतलब सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, और वो सोडियम क्लोराइड नमक होता है। और अमूमन हम नमक सभी जने खाते हैं, डेली खाते हैं, और उसी से ही सोडियम हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पहुंचता है। उसके अलावा भी कई सारे सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हमारे अंदर सोडियम पहुंचता है, लेकिन अधिकतर सोडियम क्लोरीन के साथ नमक के रूप में रहता है, और उसी को ही हर एक व्यक्ति उपयोग में लाता है। सोडियम सभी भोज्य पदार्थों में, भले कम हो मात्रा में या फिर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, अधिकतर सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, दूध, अंडा, इन सभी में ही ये कम या ज़्यादा पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यदि हम देखते हैं तो सोडियम 100 ग्राम उपस्थित होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में 100 ग्राम सोडियम उपस्थित रहता है, और उस 100 ग्राम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 50% जो है 100 ग्राम का, वो तो कोशिकाओं की बाह्य कोशिका तरल में रहता है। वो कोशिका के बाहर बाह्य कोशिका तरल, एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो लिक्विड होता है उसमें रहता है। और जो ये 100 ग्राम का जो बाकी आधा है, मतलब 50 ग्राम, वो 50% रक्त के प्लाज्मा में, जो ब्लड में एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल्स होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, तो जो प्लाज्मा पानी वाला जो भाग होता है, तो वो 50% जो सोडियम है वो रक्त के, ब्लड के प्लाज्मा में रहता है, अंतर कोशिकीय तरल में रहता है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में, और ऊतकों में यानी टिश्यूज में पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में 100 ग्राम सोडियम उपस्थित होता है। उसका आधा भाग बाह्य कोशिका तरल में पाया जाता है और आधा भाग अंतर कोशिकीय तरल में पाया जाता है। लेकिन अंतर कोशिकीय तरल के साथ ऊतकों में भी पाया जाता है अंदर, और ब्लड का जो प्लाज्मा वाला भाग है उसमें भी सोडियम पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें सब टॉपिक है सोर्सेज ऑफ सोडियम, सोडियम के स्रोत। सोडियम तो अधिकतर नमक के द्वारा ही लिया जाता है, तो सबसे बड़ा जो स्रोत है, मुख्य स्रोत है, वो तो नमक ही है। नमक के द्वारा हम सोडियम प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति लेता है। लेकिन इसके अलावा दूध, अंडा, मीट, दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब से भी हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में सोडियम मिलता रहता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर हम खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कुछ ऐसा यूज़ करते हैं तो उससे सोडियम हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है। जैसे कोई यूँ सोचता है कि मैंने तो ऊपर से नमक खाया ही नहीं, लेकिन वो रोज़ अचार खा रहा है, पापड़ खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, तो उसमें ये खाने का सोडा और बेकिंग सोडा वगैरह बहुत होते हैं, और उसमें सोडियम होता है। तो हमको जितना चाहिए, पूरे दिन भर में 2 से 6 ग्राम चाहिए हमें सिर्फ, तो उससे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सूजन आ जाती है, मोटे हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा खाने का सोडा और बेकिंग सोडा के द्वारा हमारे शरीर में वो पहुंचता है। किस रूप में?
केक, पेस्ट्री, सॉस, जैम, पापड़, नमकीन, चिप्स, अचार, मंगोड़ी, इन सब में हम नमक थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में रखते हैं, जिससे कि नमक जो है एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव ऑल्सो। तो वो प्रिजर्वेटिव भी है, इसलिए भी हम नमक रखते हैं। नमक चीनी दोनों को रखेंगे तो वो भोज्य पदार्थ कई दिन तक खराब नहीं होता है। तो अगर हमने चिप्स भी खाई तो उसमें नमक बहुत पहुंच जाता है। तो स्रोत वैसे तो नमक ही होता है, लेकिन नमक के अलावा भी इन चीज़ों से सोडियम हमको मिल जाता है। नेक्स्ट इसका सब टॉपिक है सोडियम का कार्य, सोडियम के कार्य, फंक्शंस ऑफ सोडियम। सोडियम हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य करता है, बहुत हमारे शरीर को बैलेंस बना के रखता है। जैसे एसिड बेस बैलेंस बनाता है, अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है, और अम्ल और क्षार के संतुलन में सोडियम बफर जैसे एक्ट करता है। न अम्ल होता है न क्षार होता है, वो बफरिंग एजेंट की तरह सोडियम एक्ट करता है। ये हमारे हृदय की गति को, जो हार्ट बीट होती है, उसको आरंभ करने में भी सोडियम ही शुरू करता है, और जो रेगुलराइज करते हैं, नियमित होती है कि 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है दिल, तो हार्ट बीट को आरंभ करने का काम और नियमित यानी रेगुलराइज करने का काम भी सोडियम ही करता है। अगर सोडियम कम होता है तो हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम, हार्ट की डिजीज हो सकती है। उसके अलावा सोडियम का कार्य है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। जो मांसपेशियां संकुचित होती हैं वो भी सोडियम के कारण ही होती है। अगर सोडियम की कमी होती है तो संकुचन में थोड़ा दर्द होता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों के संकुचन को सोडियम पूरा करता है। उसके अलावा हमारे शरीर में वाटर बैलेंस बना के रखता है, जल संतुलन भी सोडियम ही रखता है, और तंत्रिका तंत्र की जो संवेदनाएं हैं उसकी शक्ति को भी सोडियम बनाए रखता है। अगर सोडियम की कमी होती है तो नर्वस सिस्टम में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो तंत्रिका तंत्र की संवेदनाओं की शक्ति को बनाता है। उसके अलावा हमारे शरीर के ऊतकों में, टिश्यूज में, द्रव में जो लिक्विड्स होते हैं वो, और प्लाज्मा में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, परासरण दाब, उसको सोडियम नियंत्रित रखता है। क्योंकि परासरण दाब से क्या है कि जो लिक्विड है वो फटाफट नहीं भाग जाता है, इधर से उधर नहीं जाता है, वो अधिक से कम लिक्विड जो दाब होता है उसी की तरफ जाता है। तो ये जो सोडियम है ये ऊतक में, द्रव में और प्लाज्मा में ऑस्मोटिक प्रेशर को यानी परासरण दाब को नियंत्रित बनाए रखता है। सोडियम हमारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल के अवशोषण में भी मदद करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत, छोटी आंत के अंदर 2 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो अम्ल के अवशोषण में सोडियम मदद करता है। नेक्स्ट है सोडियम की कमी के कारण। सोडियम की कमी क्यों हो जाती है हमारे शरीर में? वैसे तो होनी नहीं चाहिए, रोज ही नमक खा रहे हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं कि उसमें सोडियम निकल जाता है और हम कहते हैं हमको थकावट आ रही है, हाथ पैर में झंझनाहट हो रही है। तो वो सब जो है वो क्यों होता है? तो सोडियम की कमी के कारण, कमी तब हो सकती है जब स्टारवेशन हो, भूखमरी, बिल्कुल ही खाना नहीं मिल रहा है, तो खाना नहीं मिलेगा तो सोडियम कहाँ से आएगा? तो भूखमरी यानी स्टारवेशन कंडीशन हो तो सोडियम की कमी हो सकती है। उल्टी या दस्त होता है, उल्टी दस्त में पानी बहुत निकल जाता है शरीर का, तो उसमें सोडियम, पोटेशियम ये सब निकल जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं इलेक्ट्रॉल पाउडर को घोल घोल के पिलाओ, या फिर नमक और चीनी के घोल को, या नमक, चीनी और नींबू को मिला के पिलाओ, जिससे कि जो अंदर का पानी है वो बना रहे। नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, उठ नहीं पाएगा और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उल्टी या दस्त होता है तब भी सोडियम में कमी हो सकती है, भुखमरी होती है तब भी सोडियम में कमी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसमें ऐसी दवाई लेते हैं, जैसे हाई बीपी है या यकृत की बीमारी है या फिर सूजन आ गई, तो सूजन को रोकने के लिए जो एंटी सूजन जो भी दवाई है वो लेंगे। अगर वो ज़्यादा ले ली तो सूजन तो नहीं होगी क्योंकि सोडियम बढ़ रहा था, सूजन तो नहीं होगी, सोडियम कम हो जाएगा। तो कुछ बीमारियों में अगर दवा गलती से ज़्यादा या कुछ ऐसा उसका डोज हो गया तो सोडियम की कमी हो सकती है।
एक बहुत बड़ा कारण कि जो अधिक श्रम करते हैं, जो पसीना निकालते हैं, मजदूर वगैरह होते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, पेड़ की कटिंग करते हैं, उनमें पसीना बहुत आता है। तो आप देखें वो बार बार में पानी भी पीते हैं, वो नमकीन वगैरह भी खाते हैं। तो मतलब उनको नमक पूरा लेना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर से सोडियम अगर पूरा निकल जाएगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए जो अधिक श्रम करते हैं, जिनके अधिक पसीना आता है, उनको भी सोडियम की कमी हो सकती है। अगर वीकनेस आ रही है तो ये एक पॉसिबल है। और उसके अलावा जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अगर उसमें कुछ वो इरेगुलराइज हो जाए, कोई अनियमितता हो जाए किसी कारण से, तो भी सोडियम में कमी हो सकती है हमारे शरीर में। ये तो सोडियम की कमी के कारण हुए। अब सोडियम की कमी के लक्षण, अगर कमी हो गई है तो बीमारी हो जाती है, या कोई भी बीमारी बड़ी नहीं भी हुई तो कुछ लक्षण तो जरूर होते हैं। तो सोडियम की कमी जब होती है तो शरीर में कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और वो जो सिम्टम्स होते हैं वो है कि शरीर में कमजोरी आती है। अभी भी मैंने कहा कि उल्टी दस्त होती है, पसीना आता है, तो शरीर में कमजोरी, झंझनाहट होती है। तो सबसे पहला लक्षण ही सोडियम की कमी का यही है कि शरीर में कमजोरी होना, जी मिचलाना, या फिर हाथ पैर में ऐंठन होना। हमको लगता है आप बाइंटे आ रहे हैं, हाथ पैर टेढ़े टेढ़े हो रहे हैं, तो सोडियम में कमी हो सकती है। मतलब एक कारण हो सकता है, और भी कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन सोडियम की कमी भी एक कारण है। हाथ पैर में ऐंठन हो सकती है, शरीर में थकावट हो सकती है, और जो मांसपेशियां, जैसे अभी मैंने बताया था कि मांसपेशियों को संकुचन करने के लिए सोडियम काम करता है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर फंक्शन याद कर लोगे तो कमी याद रखने की जरूरत नहीं है, उसी को रिलेट कर दोगे। तो ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। यहाँ ये कह रहा है कि मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है, चूंकि सोडियम कम है तो पीड़ादायक संकुचन होगा, पीड़ादायक कॉन्ट्रैक्शन होएगा, यानी झंझनाहट होएगी। तो ये सोडियम की कमी के लक्षण होते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कोई खनिज लवण ज़्यादा भी आ जाता है शरीर में। तो सोडियम की अधिकता के प्रभाव, सोडियम की अधिकता क्यों हो सकती है? सोडियम की अधिकता तब होगी जब हमने ज़्यादा सोडियम खा लिया लेकिन निष्कासन नहीं हुआ। अगर जो ले लिया और निष्कासन भी हो गया, ज़्यादा नमक खा लिया, पसीना निकल गया है, बहुत काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा नमक या सोडियम वाले भोज्य पदार्थ खा लिए हैं तो सोडियम का इंटेक ज़्यादा है, लेकिन वो शरीर से बाहर उसका आउटपुट नहीं हुआ है, उसका निष्कासन नहीं हुआ है, तो सोडियम का लेवल शरीर में बढ़ जाता है। तो उसे हम सोडियम की अधिकता कहते हैं। जब सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा तो सोडियम जो है वो पानी को भी बांध के रखता है शरीर में, इसलिए शरीर में एडिमा हो जाता है, शरीर में सूजन यानी एडिमा हो जाता है। और उसके अलावा हृदय की बीमारियां भी हो सकती है। हार्ट डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हैं वो भी सोडियम की अधिकता से हो सकती है। और लास्ट है आरडीए ऑफ सोडियम। सोडियम कितना चाहिए हमें पूरे दिन भर में? हमें पूरे दिन भर में 2 से 6 ग्राम सोडियम पूरे दिन भर में ज़रूरत होती है। मतलब अगर हम 5 ग्राम नमक भी खा रहे हैं तो भी मतलब संतुलित भोजन के द्वारा हमें सोडियम जो है वो पूरा मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको एक्स्ट्रा कोई गोली लेनी पड़ती हो। सोडियम जो है वो संतुलित भोजन अगर खा रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो, तो बैलेंस डाइट से इतना सोडियम आराम से मिल जाता है। तो इस तरह से ये सोडियम कंप्लीट हुआ। इसको वापस से ब्रीफ करती हूँ। सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड के रूप में अधिकतर जो है सोडियम क्लोरीन के साथ रहता है, नमक के रूप में रहता है, और वो रूप है NaCl यानी नमक सोडियम क्लोराइड। और नमक प्रत्येक व्यक्ति लेता है। सोडियम प्रत्येक भोज्य पदार्थ में पाया जाता है, कम हो या ज़्यादा। और स्वस्थ व्यक्ति में सोडियम 100 ग्राम पाया जाता है, उसका 50% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है, 50% इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में, ऊतकों में और प्लाज्मा में पाया जाता है। नमक के कई सारे सोडियम के कई सारे सोर्सेज हैं। मुख्य तो नमक होता है, उसके अलावा दूध, अंडा, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, दाल होती है। उसके अलावा अगर हम ये सब चीज़ें खाते हैं, केक, पेस्ट्री, सॉस, जैम, पापड़,
तो इनमें से भी हमें सोडियम बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इनमें बेकिंग सोडा और खाने का सोडा मिला हुआ होता है। फिर नेक्स्ट है सोडियम के कार्य, फंक्शंस ऑफ सोडियम। सोडियम कई सारे कार्य करता है, हमारे शरीर में बफर की तरह एक्ट करता है, एसिड बेस बैलेंस बनाता है, अम्ल क्षार का संतुलन करता है, शरीर में जो हृदय की गति है उसको आरंभ और नियमित करता है, हमारी मांसपेशियों का संकुचन करवाता है, तंत्र की संवेदना की शक्ति को बनाए रखता है, जल संतुलन बनाए रखता है, ऊतक और द्रव और प्लाज्मा में ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब को नियंत्रित रखता है, और सोडियम छोटी आंत के द्वारा कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल के अवशोषण को भी बढ़ाता है। अगर सोडियम कम हो जाता है हमारे शरीर में तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, उल्टी दस्त ज़्यादा हो जाना, भूखमरी हो जाना, या फिर अधिक श्रम करके पसीना बाहर निकालना, या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों में कुछ गड़बड़ी हो जाना, या फिर कुछ बीमारियां जिनमें की दवाई ज़्यादा कम ले ली, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, यकृत की बीमारी और शरीर में सूजन के टाइम जो दवाई लेते हैं उसके कारण सोडियम हमारे शरीर में कम हो सकता है। जब सोडियम की कमी होती है तो उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे शरीर में कमजोरी होना, जी मिचलाना, हाथ पैर में ऐंठन होना, शरीर में थकावट होना और मांसपेशियों में पीड़ादायक संकुचन होना यानी झनझनाहट होना। यदि सोडियम शरीर में अधिक आ गया तो सोडियम की अधिकता के भी कुछ प्रभाव होते हैं। सोडियम अगर शरीर में आ जाता है और पूरा नहीं निकल पाता तो सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, उस समय सोडियम की अधिकता होती है, हृदय की बीमारियां, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती है, शरीर में सूजन यानी एडिमा हो सकता है। और लास्ट है आरडी ऑफ सोडियम, सोडियम की दैनिक आवश्यकता। हमें प्रतिदिन 2 से 6 ग्राम सोडियम लेना चाहिए, और वो हमें संतुलित भोजन के द्वारा भी आराम से मिल जाता है। तो इस तरह से ये 7 चैप्टर मिनरल्स जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।